तो 3 दिन पहले मैंने एनालिसिस किया था एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ का मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इंपल्स पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। और कल हमने देखा कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ 177 क्रॉस कर चुका है, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब वो 170 के आसपास स्ट्रेंथ दिखाता है और उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट करता है तब वो एक सही एंट्री पॉइंट हो सकता है, और उसने एग्जैक्टली वैसे ही किया। उसने ब्रेकआउट दिया 170 के ऊपर अराउंड 6% का, ठीक है। ये हुआ था आई थिंक वेंसडे को। फिर थर्सडे को उसने थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल दिया -1.9 का, जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो जो नेगेटिव रेड कैंडल था वो छोटा था, और जो वही हमें चाहिए था, क्योंकि वो दिखाता है कि कंपनी जो ब्रेकआउट दे रहा है, स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, वो स्ट्रांग है। फिर कल उसने अराउंड 6% का फिर से एक बड़ा मूव दिया और 177 टच कर गया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन एनालिसिस थोड़ा डिटेल में करके बताऊंगा कि एंट्री पॉइंट एग्जैक्टली आपको कहां सेट करना है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉफिट टेकिंग टारगेट कहां पे होगा, और एक टेक्निक सिखाऊंगा जिससे कि आपको मतलब हेल्प होगा कि फ्यूचर स्टॉक्स में प्राइस एक्शन को देख के आप टारगेट सेट कर पाएँ। और एरोफ्लेक्स में भी आप कितना देर होल्ड करना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए पोजिशनल ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है और आपको 20-30% रिटर्न बस नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए, 60, 70, 100, 200, जब तक स्टॉक परफॉर्म कर रहा है आप उसमें रहना चाहते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आप इस चीज़ को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट लेवल है, कहाँ कहाँ पे आपको वॉच रखना पड़ेगा इस स्टॉक के बारे में। तो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अंत तक ज़रूर देखिए, लेकिन एक बात याद रखिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये बस एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, और फाइनेंशियल अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले ये है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लीन चार्ट दिखाई दे। तो ये जो क्लीन चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख के आपको कौन सा पैटर्न इंस्टेंटली आपको दिख रहा है, तो मैं बता देता हूँ। आप पॉज करके भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको क्लियरली पैटर्न दिख गया हो। तो ये है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अगर आपने कोई बुक पढ़ा है या फिर कहीं एग्जैक्ट कैसे दिखता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो आप ढूंढ रहे हो, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो याद रखिए कि परफेक्ट पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता। आपको बस कैटेगराइज करना है कि कोई पैटर्न जब फॉर्म हो रहा है वो बुलिश है या बियरिश है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे क्लियरली एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कहाँ पे एग्जैक्टली इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा और देखते हैं कहाँ कहाँ तक ये कनेक्ट हो पाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे क्लियरली रेजिस्टेंस दिख रहा है, बैक टू बैक यहाँ से ही ड्रॉप है। तो मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आप सोचेंगे कि ये जो विड्थ है इस जोन का, ये मैंने कैसे पता लगाया, तो वो मैं बता दूंगा जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पे ये हो गया पहला शोल्डर, ठीक है। फिर ये हो गया हेड, फिर ये हो गया दूसरा शोल्डर, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि हेड ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए दोनों शोल्डर से, और वहाँ पे यहाँ पे वो दिख रहा है क्लियरली। तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। और याद रखिए, ये जो फॉर्म हो रहा है हेड एंड शोल्डर, ये वीकली टाइम फ्रेम पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वीकली में मतलब ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और ऑब्वियसली डेली टाइम फ्रेम में भी दिखेगा, लेकिन वीकली में भी मतलब जब दिख रहा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम का हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने बताया था कि ये जो लेवल यहाँ पे जो प्राइस एक्शन चल रहा है, ये देखिए एक टाइट स्क्वीज की तरह हो रहा है। अगर आप मार्क मिनर्विनी इन्वेस्टर को फॉलो करते हैं तो आपको एक टर्म पता होगा, वीसीपी, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो आपको एग्जैक्टली उस पैटर्न को मैच नहीं करवाना है, लेकिन आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि यहाँ पे वो काइंड ऑफ वो चीज़ हो रहा है, ठीक है। और स्टॉक जो है यहाँ पे बुलिशनेस डेवलप कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, वो ये कि यहाँ पे मेजर मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। कौन सा मूविंग एवरेज? ये 200 डेज ये में है। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है ये है 200 ये में। आपको पता ही होगा इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है। स्टॉक जब इसको सपोर्ट बना के
ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो वो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव की तरह जाने लगता है, और यहाँ पे वही सेम चीज़ हो रहा है। और मैं याद दिला दूँ, ये डेली टाइम फ्रेम है। फिर मैं 50 डेज EMA को भी अगर मैं एनेबल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियरली गोल्डन क्रॉस दिखने को मिल रहा है। ठीक है, गोल्डन क्रॉस ऑलरेडी हो चुका है। जब 50 EMA क्रॉस कर जाता है 200 के ऊपर तो ये होता है गोल्डन क्रॉस और एक स्ट्रॉन्ग मूव होता है। तो ये हिंट देता है हमें कि स्टॉक एक बड़ा अप ट्रेंड, बड़ा रैली देने का टाइम आ गया है और मोस्ट प्रोबेबली वो सक्सेसफुल भी होता है। और सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया क्रॉसओवर टू EMA का सपोर्ट, ये हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था वो उसमें क्या मैंने मेंशन किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देखिए। मैंने बताया था कि जो 170 लेवल है इसको कैंडलस्टिक ब्रेक करना चाहिए, जिसको इसने किया है इस कैंडल से, बड़ा ग्रीन कैंडल। ठीक है, और ये है, देखते मेज़र कर लेते हैं, ये है 6.18%। फिर नेक्स्ट डे ये -1.96% जो कि एक्सपेक्टेड है। अगर ये जो रेड कैंडल ये यहाँ पे एंड ना होके, देखिए ये जो क्लोज भी हुआ है ये इसके मिडिल पार्ट के ऊपर ही हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्लियरली बता रहा है कि स्ट्रेंथ अभी भी है, मतलब कोई भी यू टर्न मार के स्टॉक नीचे नहीं जाने वाला। ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये रियल है। ठीक है, अगर ये यहाँ से शुरू होकर नीचे तक पूरा आता तो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता, और इवन ये अगर आधा से भी नीचे थोड़ा क्लोज होता तो डार्क क्लाउड कवर हम कह सकते थे, तो वो भी एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो उसके बाद शायद स्टॉक नीचे आ सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, स्ट्रेंथ बरकरार रहा। और कल भी देखिए एक बड़ा ग्रीन कैंडल, तो इसको भी मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऊपर 6.09%। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट कैंडल्स फॉर्म हुए हैं इनका हम थोड़ा वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। तो देखिए वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा मूविंग एवरेज को हाइड कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत सारे ब्लैक लाइन्स कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। ये देखिए 3 कैंडल्स का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। ये जो ब्लैक लाइन यहाँ पे देख रहे हैं ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है, तो उससे बहुत, मतलब मूविंग एवरेज से बहुत ऊंचा है वॉल्यूम, तो क्लियरली बता रहा है कि वॉल्यूम सपोर्ट अच्छा है इस ब्रेकआउट का। ठीक है, तो एंट्री लेने का टाइम कब है और कहाँ पे? तो एंट्री लेने का टाइम एग्जैक्टली अभी ही है। ठीक है, ये जो लेवल है, ये जो एग्जैक्ट लेवल है, यहीं पे ही एंट्री लेने का सही वक्त है। लेकिन याद दिला दूँ ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये एक टेक्निकल एनालिसिस वाला वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है। ठीक है, तो ये है परफेक्ट एरिया एंट्री लेने का। 170 से 180 आप लेके चलिए। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। और बहुत ही पिन पॉइंट एंट्री करने की कोशिश ना करें, लिमिट ऑर्डर प्लेस ना करें। मार्केट ऑर्डर ले सकते हैं अगर प्राइस इसी के बीच में ट्रेड हो रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, लिमिट ऑर्डर सेट करते हैं 0.5 रुपीज़ 0.25 रुपीज़ का डिफरेंस देकर, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको बड़ा मूव चाहिए। ये 0.25 रुपीज़ से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपका ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए, आपको शेयर्स मिलने चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर प्लेसमेंट के बारे में और एंट्री पॉइंट के बारे में। तो अभी सवाल ये है कि अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो प्रॉफिट कहाँ पे लेना है वो आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसके लिए मैं कुछ टेक्निक्स बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो टेक्निक है वो होगा फिव रिट्रेसमेंट यूज़ करके। ठीक है, तो देखिए फिव रिट्रेसमेंट में डाल रहा हूँ हाई से लो तक। ठीक है, देखते हैं, हाँ सही है। तो देखिए यहाँ पे है अभी प्राइस चल रहा है 61.8 लेवल पे, 165 180 के नीचे। तो आपको प्रॉफिट लेना है, सबसे पहला टारगेट आपका रहेगा इन दोनों के बीच में 239। ठीक है, 239 240 मान के चलिए, राउंड अप कर लेते हैं 240। तो ये हो गया एक लेवल। फिर दूसरा लेवल होगा 200% जो कि 277.99 दिखा रहा है। आप 280 लेके चलिए, तो 240 और 280 ये दोनों लेवल है प्रॉफिट टेकिंग का फिव रिट्रेसमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये एक टेक्निक हो गया। तो दूसरा टेक्निक क्या होता है नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, तो ये कि नॉर्मली जो नेकलाइन होता है, हम देख सकते हैं ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है इसका नेकलाइन यहाँ पे है। ठीक है, ये 170 लेवल के आसपास इसका नेकलाइन है, मतलब जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हुआ है। तो वहाँ से हमें मेज़र करना है कि जो हेड जितना तक रेंज गया है वही सेम चीज़ उतना ही परसेंटेज हम ऊपर की ओर मेज़र करेंगे। तो यहाँ से मैं क्लिक करके मेज़र कर रहा हूँ। देखिए ये जो हेड है ये ऑलमोस्ट 31.91 है, तो 32% लेके चलिए। ठीक है, तो वहीं से फिर से मैं ऊपर की ओर मेज़र करूँगा 32%। यहाँ से 32% मेज़र करते हैं 223, तो आप राउंड अप करके 225 लेके चलिए। तो ये एक और एक टेक्निक हो गया। ठीक है, पैटर्न का जो है वो उल्टा करके जो पैटर्न फॉर्म है उसका जो पीक पॉइंट है
वाइड डिफरेंस है उसका रिवर्स करके आप ऊपर के साइड मेजर कर सकते हैं। तो 225 एक टारगेट हो गया और 5 रिट्रेसमेंट के थ्रू हमें पता चला है कि 240 और 280 दोनों टारगेट्स है। तो ये आपको दो टेक्निक्स हो गया। तो मान लेते हैं अगर आप 225 तक स्टॉक आ जाता है फिर क्या होगा। तो देखिए नॉर्मल क्या होता है कि जब एक स्टॉक ये जो ऑल टाइम हाई है और हमें पता है कि अगर 225 तक आता है तो स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर लेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जोन ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसका हो गया ऑल टाइम हाई लेवल, ठीक है 200। तो अगर स्टॉक मान लीजिए इसको क्रॉस करके सीधा 225 जैसे हम प्रेडिक्ट करें वहाँ तक आ जाता है तो क्या ये ऐसे ही डायरेक्टली ऊपर जाता रहेगा? तो नहीं, चांसेस कम है। अगर ये इसको ब्रेक करके आता है इतना ऊपर 220 225 के पास तो चांसेस है कि ये थोड़ा रिट्रेसमेंट दे, ठीक है। रिट्रेसमेंट दे के यहाँ तक आ जाए, ठीक है, ये जो लेवल है इसके 200 के आसपास, और यहाँ से फिर अगर ये स्ट्रेंथ दिखाना मतलब स्टार्ट करता है फिर एक ब्रेकआउट दे के ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मली टिपिकल पैटर्न देखने को हमें मिला है। तो यहाँ पे भी ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। मैं ऑब्वियसली अपडेट्स लाता रहूँगा इस स्टॉक के बारे में। अभी के लिए बस ये एक एजुकेशनल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे पैटर्न देखे गए हैं तो यहाँ पे आपको एंट्री इस एरिया पे लेना है या फिर एडिशनल स्टॉक्स आपको बाय करना है तो ये सही वक्त रहेगा। मैं देख देता हूँ ये लेवल कहाँ पे 2726 दिखा रहा है, 210 के अंदर मान के चलिए, 200 से 210 के बीच में, ठीक है। तो वो सही रहेगा, लेकिन ये पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, जल्दबाजी में एंट्री ना करें, ठीक है। और ये जो 40 वीक्स 200 डेज मूविंग एवरेज है तो वो या तो वो इसको इस प्राइस एक्शन को सपोर्ट देना चाहिए या फिर 50, ठीक है। इन दोनों के बीच में से कोई एक इसको सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा पैटर्न हमें पहले कहाँ पे देखने को मिला है तो मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पे आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है। तो वो हो गया मार्क्सन्स फार्मा, ठीक है। तो देखिए मार्क्सन्स फार्मा जब अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, देखिए उसका ऑल टाइम हाई मैं मंथली में ही चला जाता हूँ ताकि आसानी से दिख जाए। देखिए मार्क्सन्स फार्मा का ऑल टाइम हाई यहाँ पे 100 था, देखिए यहाँ पे 100 टच करके कितनी तेज़ी से नीचे गया है ये, ठीक है। फिर सेम लेवल पे वो और एक बार आया तो ये था, ये टाइम लाइन देख लेते हैं, अगस्त 2015 से जनवरी 2016 इतने दिनों तक वहीं पे ही वो रहा, फिर नीचे आ गया। फिर जाके 2021 जुलाई को फिर से उसी लेवल पे वो आया, लेकिन फिर से फेल हो गया और फिर लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया, ऊपर जाना स्टार्ट किया। और यहाँ पे आपको दिख सकता है क्लियर कप विथ हैंडल पैटर्न, ठीक है, कप विथ हैंडल पैटर्न, और फिर ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए मैं वीकली टाइम पे स्विच कर लेता हूँ। यहाँ पे उसने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, उसको इसने सपोर्ट बनाया ये वीकली टाइम फ्रेम में। फिर इसके ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया और फिर कंटिन्यू किया अपना अप ट्रेंड जर्नी। तो ये पैटर्न नॉर्मली देखा गया है। तो सेम चीज़ हमें शायद एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है, लेकिन वो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको वॉच करना है कि स्टॉक नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आज का डेट है, मैं चेक कर लेता हूँ, आज 24 अगस्त है, 26 को शायद मार्केट खुला है, देख लीजिएगा कैंडल 26 अगस्त 2024 को अगर खुला है तो उस दिन का प्राइस एक्शन देख के आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एंट्री लेते हैं इस लेवल पे 170 से 180 के बीच में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो स्टॉप लॉस है ये रेड कैंडल के नीचे थोड़ा लगाएं, 164.5 ऐसा कुछ लगाए, या फिर और कंजर्वेटिव अगर रहना चाहते हैं ताकि वाइल्ड स्विंग से आप स्टॉक से निकल ना जाए तो आप 164.2 ऐसा कुछ लगा सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे, ठीक है। तो ये जो 1-2 रुपये का गैप है ये आपको हेल्प करेगा ट्रेड में बने रहने के लिए, ठीक है। फिर होपफुली स्टॉक अगर स्ट्रेंथ कंटिन्यू करता है तो ये ऐसे मूव देके यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ का ओवरऑल एनालिसिस। मैं फिर से प्रॉफिट टेकिंग टारगेट्स थोड़ा लिख लेता हूँ। 225 एक है, ठीक है, फिर हो गया 240, फिर हो गया 280। इसका ये मतलब ये नहीं कि आप एग्जैक्टली इसी प्राइस पे ही अपना प्रॉफिट लें, आप इसके बीच में भी कहीं पे ले सकते हैं जहाँ पे आपको लगे सही लगे, ठीक है, और जहाँ पे आप सेटिस्फाइड है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो सेम चीज़ आपको वेट करना पड़ेगा, जो मैंने बताया कि ऑल टाइम हाई जो है इसका, इसके ऊपर जो है
ये लेवल 200 के आसपास, इसको इस सपोर्ट बना के जब ये यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तब आप कंफर्म हो जाए कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, रुकने वाला नहीं है, तब आप इसमें एटलीस्ट आधा पोर्शन रख के इसमें होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था एनालिसिस एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ का, और आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इंपल्स को चेक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।